हेलो एंड गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। सबको नमस्ते। आज के द इंडियन एक्सप्रेस से तुम्हारे लिए किस न्यूज इंपॉर्टेंट है और इसे कैसे पढ़ना भी है। सो हम देखेंगे पहला न्यूज। ये सिर्फ ए न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। कल तो इंडिपेंडेंस डे था, तो इंडिपेंडेंस डे के प्रधानमंत्री जी के स्पीच, ओके, पीएम का स्पीच में जो भी बात बताया उसी से क्वेश्चंस पूछने के लिए ज्यादा ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो सब बात पीआईबी में भी आ चुका है। सो ये बात को किस तरह से पढ़ना ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो पहला चीज है कि डिफरेंट थिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड। नॉट प्रधानमंत्री ने कल की बात में सिर्फ एक चीज पर नहीं फोकस की, उसने कहीं ज्यादा चीज पर फोकस की, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन के बात पर और इमिग्रेशन के बात पर, इलीगल इमिग्रेशन, नॉट द नॉर्मल इमिग्रेशन, स्वदेशी। ओके, स्वदेशी एम्फोसिस हैज बीन डन। देन अवर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा बात किया है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी को हमें एक्सपांड करना है। जेट में हम सेल्फ रिलायंस होने की जरूरत है। ऐसा कुछ ज्यादा ही ज्यादा बात बोल दिया है। सो इसमें से तुम्हारे लिए क्या चीज कैसे इंपॉर्टेंट है। और तुम अगर देखेंगे तो कल का स्पीच में प्रधानमंत्री ने खुद 1 मिनट से ज्यादा आरएसएस के बारे में बोल दिया है। सो आरएसएस और तुम्हारे सिलेबस के लिंक क्या है। सो आरएसएस को अगर तुम देखेंगे तो तुम्हारे सिलेबस में अभी रिसेंटली एक चेंज हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले क्या था, पहले एक ऑर्डर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर तुम एम्प्लॉय हो तो तुम्हें आरएस के साथ जुड़वा नहीं सकते हैं, तुम आरएस से अलग रखना चाहते हैं। पर अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट ने क्या दे दिया है, उसे ये बैन तो लिफ्ट कर दिया है। अब तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट, तुम सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है तो तुम्हें आरएसएस पर तुम्हारे काम कर सकते हैं, तुम काम कर सकते हैं, तुम उसके साथ एंगेज भी कर सकते हैं। तो ये लिफ्ट अभी अभी उठ दिया गवर्नमेंट ने, पर ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं एप्लीकेबल। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट तो अपने हिसाब के रूल से चलते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। ये बैन तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑर्डर भी दे दिया है। और आरएसएस के बाद में तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएसएस तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं, आरएसएस तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इससे ज्यादा इसके लिए एक टर्म महत्वपूर्ण है कि ये तो पैरामिलिट्री है। ओके, पैरामिलिट्री है। सो ये दोनों चीज का दोनों शब्द का ध्यान रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आता है कि आरएसएस तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो आरएसएस कभी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो आइडियोलॉजिकल की बेसिस में है, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, और ये तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और सेल्फ रिलायंस के बाद देखोगी तो